हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा से खुद सर की 11वीं और 12वीं किस्त के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हमारे मामू जान की। मामू जान वही टेंशन कि हर किसी की शादी हो रही है, हर किसी के घर में शहनाइयाँ बज रही है, किसी के घर में नहीं बज रही तो बस मेरे घर में नहीं बज रही। मेरी सोनिया में क्या कमी है? इतनी प्यारी है, इतनी हसास है, इतनी न्यारी है, इतनी अच्छे से बातें करती है, इतनी गोल मटोल आँखें, इतना गोल मटोल मुँह है, कितनी क्यूट लगती है, लेकिन फिर भी कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है, कोई मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या बात है? वैसे बात मेरे मुँह से करने वाली तो नहीं है, ये भी उन्होंने कह दिया। लेकिन निघटा पर निघटा पाए कह रही है कि मैं कैसे किसी को प्रेशराइज़ करूं। लेकिन फिर मतलब कि भाई ने कहा कि आप नहीं करेगी तो कौन? मैं करूंगा, आप बड़ी है, आप मेरी बेटी के लिए इतना नहीं कर सकती, मैं आपके लिए इतना कुछ कर चुका हूं। आपने अपने बेटों के टाइम पे तो मेरा मतलब कि ख्याल किया नहीं। कम से कम छोटी बहन को ही समझा दे कि मेरी बेटी का ख्याल कर ले अपने बेटे के लिए। और मतलब कि काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता हुआ भाई, तो बेचारी आपा ने कहा कि ठीक है मैं बात करूँगी। तो और उतने में ही मतलब कि हमारा टाइम भी आ गया। तो हमारे भाई ने कह दिया कि आय है क्या बेटा है, कितना एहसास करता है, कितना ख्याल करता है, कितना प्यार करता है। अगर ये मेरी बेटी के साथ जुड़ जाए तो जोड़ कितना अच्छा लगेगा ना। और फिर मतलब कि निघट आपा ने कहा ठीक है, देखते अब क्या कर सकते हैं। खैर बेचारी सोनिया भी देखिए ना किस तरह से मतलब कि अपने दुखों का पारा लेती हुई, अपने अंदर ही अंदर घुटती हुई, मरती हुई बेचारी देखे जा रही है जीशान को और शाज़मा को। इतने में ही जीशान उसके पास आ जाता है। बात भी करते हैं दोनों। बेचारी सोनिया उसको टोन भी मार देते, लेकिन जीशान सीरियस हो जाता है, कहता है कि जाए मैं अभी जाके मामू जान से बात कर लेता हूँ। लेकिन सोनिया उन्हें रोक देती है। हाय बेचारी सोनिया के लिए मुझे बड़ा बुरा लगता है दोस्तों। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बात करते हैं हमारी नाजिया की। तो नाजिया अभी भी कॉम्प्लेक्स का शिकार, मतलब कि शादी तो हो गई लेकिन बहन ने कुछ ऐसी बातें की कि फिर से कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गई। फिर फ़ोन पर भी पूछे कि आपने मुझके मेरे अंदर आखिर ऐसा देखा क्या जो आपने मुझसे शादी कर ली? तो वो बेचारा कह रहा है कि तुम बड़ी सीधी हो, बड़ी स्वीट हो, बड़ी सिंपल हो, मेरे साथ इसी लड़की चल सकती है। फिर वो कहता है कि तुमने मुझ में क्या देखा? तो वो कहती है कि अभी सोचा नहीं। वाह, मतलब कि बेचारी इतने कॉम्प्लेक्स का शिकार है कि हर जो मतलब कि दूसरा रिश्ता है उसने हाँ कर दी कि इससे पहले कि मेरी उम्र निकल जाए। बेचारी नाजिया, क्या करूँ मैं इसका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बात करते हैं हमारी शाज़मा के बारे में। शाज़मा वही बात कि किसी भी तरह रिश्ता तोड़वाने की कोशिश आखिरी की उसने, लेकिन अब सब कुछ मतलब कि हाथ से निकल चुका था। आखिरकार उसने शादी के अंदर शिरकत कर ही दी। शिरकत कर रही थी और सबको मतलब कि अपने लटके झटके दिखा रही थी। कह रही थी कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, मुझे तो बड़ा अच्छा ससुराल मिला है, ये मिला है, वो मिला है, जीशान मेरा इतने ख्याल करता है, इतना प्यार करता है। लेकिन उतने में ही रिश्ते वाली कह देती है कि इस बंदे का रिश्ता तो तुम्हारे लिए आया था, लेकिन तुम्हारी तो शादी हो गई थी तो मैंने इससे करवा दी। तो बेचारी के मतलब के मुंह के ऊपर जितने भी कहते हैं ना एहसास थे, जितनी भी खुशी थी, वो सारी एक झटके में निकल गई और बेचारी चीज़ें इधर उधर फेंकने लगी। एक ही चीज़ थी जो उसने फेंकी, लेकिन पता नहीं मैं क्यों चीज़ें बोल रहा हूँ। चलो छोड़ देते, आगे बढ़ते। इसके बाद वही बात है कि उसने अपनी खुदसरी दिखाते हुए वहाँ पर स्टेज पर जाके दूल्हे को ये कह दिया कि आपका रिश्ता मेरे लिए आया था, लेकिन मैं अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मेरी बहन से शादी करनी पड़ी। आपको बुरा लग रहा है? और बेचारा जीशान भी तब साथ में ही था, बड़ा ऑकवर्ड फील करता हुआ। और मतलब कि हमारे जमाई ने भी कह दिया कि नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरा रिश्ता इससे हो रहा है। बस शाज़मा की मुंह के ऊपर जो 12 बजे हुए थे उसमें 13 भी बजा दिया इस लहजे ने, और फिर वो वहाँ से चली गई। लेकिन उसके पीछे उससे पहले जीशान ही वापस से चला गया। तो वो उसको मनाती मनाती पीछे गई। तो जीशान ने कहा ये क्या बकवास किया तुमने, ये क्या मतलब कि हरकत की है, मुझे इतना एम्बेरसमेंट किया तुमने। लेकिन फिर वही बात, एम्बेरसमेंट क्या किया कि एम्बेरस किया। चले छोड़े, इंग्लिश तो अपनी मातृभाषा थोड़ी है। तो आगे बढ़ जाते हैं। फिर वही बात है कि शाज़मा ने उसको मना लिया, और मनाया या ना मनाया चलो छोड़े। वैसे भी जीशान बेचारा कहाँ ज़्यादा देर तक हमारी शाज़मा से जो है नाराज़ रह सकता है। इसके बाद वही बात है कि शाज़मा अब किसी भी तरह से ये रिश्ता हज़म नहीं कर पा रही है, और देखते हैं कि अब वो क्या करती है। और आगे बात करें तो फिर वही बात है डाइम का रिश्ता। डाइम ने बात की, माँ ने कहा कि मेरे बड़े अरमान हैं, अपने बेटे की शादी पे निकालूंगी। लेकिन बेटे ने सारे अरमान एक झटके में निकाल दिए, क्योंकि बेटे ने अपने अरमान बता दिए। कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ मॉम। लेकिन मॉम ने कह दिया कि मैं वहाँ पर रिश्ता लेके नहीं जाऊँगी बेटा। तो बेटे ने कहा कि ऐसे कैसे मॉम? तो मॉम कहती है कि मुझे काम करने वाली लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, खुद सर, बेजुबान, बेलिहाज। लेकिन वही बात है कि डाइम कहता हुआ कि सारी लड़कियाँ ऐसी नहीं होती मॉम। लेकिन
तमाम नहीं मानते हुए उठ के चली गई। बेचारा डाइम भी बेचारा टेंशन में कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, घर से चला गया, सुबह से लेकर शाम तक घर आया नहीं। बाप टेंशन में, और जब मिले हैं तो और मैंने ये सोचा कि जो मर्द बीवियों के हिसार के नीचे दब जाते हैं उनके साथ फिर ऐसे ही होता है। जिस तरह से बेटे ने बेइज्जती की है ना, मतलब कि कहा कि आप भी क्या कर सकते हैं, तो बेचारा बाप एकदम मतलब कि मायूस खड़ा हुआ। ऐसा लगा कि जैसे बाप के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये क्या बोल दिया बेटे ने, क्या कर सकता है वो। वैसे सच ही कहा था बेटे ने जो भी कहा था, ऐसा ही होता है ऐसे बापों के साथ। लेकिन बाप की गैरत जोर मार गई वहाँ पे। उसने दूसरे दिन जो है बीवी से बात की। बीवी ने कहा कि मैं तो नहीं शादी करवाऊंगी, जो भी हो जाए, मैं तो इस्राइल ले जाऊंगी। तो बाप ने कहा कि अगर तुम नहीं गई तो मैं जाऊंगा, और बस यहीं पर ड्रामा ख़त्म हो गया। वही बात है दोस्तों। अब अगली किस्त की बात करें तो क्या ही बात करें, बेचारी नाज़िया की तो शादी तय हो गई है, उसके तो नए दिन चल रहे हैं। शाज़मा जो है हर बार इधर कभी मट्ठा उधर कभी मुंह, क्या पता नहीं दे देती है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब के बाद में जलील भी होती है। अब देखें ना, भाई की शादी के टाइम जो है सारी मतलब कि उसको रिवायात, सारे ख़यालात याद आ रहे। मतलब खुद के टाइम सब भूल गई थी, खुद की खुदसरी भूल गई थी। लेकिन भाई बेचारा एक एहसास, एक इच्छा पूरी करना चाहता है, अपनी शादी करना चाहता है, तो वो मतलब कि सबकी आंखों में आ रहा है। ऊपर से जो भाई है, बड़ा भाई जो मामा है हमारा, वो अपनी बेटी का टेंशन अलग दे रहा है। कभी निकट को भेज रहा है, कभी इसको भेज रहा है, कभी उसको भेज रहा है। भीख मांग रहा है लिटरली कि मेरी सोनिया का रिश्ता ले लो, मेरी सोनिया का रिश्ता ले लो। लेकिन छोटी है कि वो लेने के लिए तैयार नहीं, ना सोनिया का रिश्ता लेने के लिए तैयार, ना ऑफिस वाली का रिश्ता लेने के लिए तैयार। पता नहीं इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, आई डोंट नो। क्या बताओ दोस्तों। अब मतलब कि बेचारे भाई के टाइम पे सब मतलब के दरवाजे बंद हो गए। कुर्बत, प्यार, मोहब्बत, हर एहसास के, माँ की ममता ख़त्म हो गई जब भाई की बारी आई। खैर अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, 12वीं किस्त देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे। थैंक यू। जलाकर राख ना करते।